हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से तैयारी होती होगी, अच्छे से पढ़ते होंगे। और जैसे सभी को पता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एसएससी सीजीएल में, और जबकि सीएचएसएल के एग्ज़ाम जो हैं, जबकि हम देखें अगर सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है 10+2 का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होना प्रस्तावित है। जबकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पहले इसके फॉर्म आएंगे, लगभग जनवरी में इसके फॉर्म आ जाएंगे। इसमें लगभग 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी ग्रेजुएशन लेवल से ही होता है, जबकि अच्छा पेपर आएगा इसका। तो इसके लिहाज से आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छे से नंबर आएंगे, अच्छे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए क्वेश्चन लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि स्ट्रैटेजी के, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर मिक्स हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर देखते हैं आज का सेशन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है। विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है। बलवंत राय मेहता, आबिद हुसैन, पीसी महालनोबिस या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। जबकि यहाँ पे आबिद हुसैन समिति जो थी वो उद्योगों से संबंधित थी। उद्योगों से संबंधित एक समिति बनी थी जिसमें आबिद हुसैन समिति भी आई थी। जबकि पीसी महालनोबिस के सेकंड जो 5 वर्षीय योजना थी, 5 ईयर्स प्लान जो था, 5 ईयर प्लान जो सेकंड वाला था वो पीसी महालनोबिस के नाम पर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ पर मनाया नहीं है, कहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर यह पाया जाता है। चिन्नौर चावल को जीआई टैग दे दिया गया, लेकिन ये पाया कहाँ पर जाता है, हमसे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा होता है मध्य प्रदेश। चिन्नौर चावल जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जबकि नागालैंड का मीठा खीरा इसे जीआई टैग दिया गया है। जबकि तमिलनाडु में एक नागस्वर्ण करके एक कोई चीज़ है, उसे भी मिला है। जबकि हम देखें अगर केरल की बात करें तो यहाँ पे त्रिरूर पान होता है, त्रिरूर पान, उसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। सारंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में या दक्षिण कोरिया में। तो सारंग उत्सव जो है हमारा, सारंग उत्सव जो है वो भारत में नहीं मनाया जाता, वो मनाया जाता है दक्षिण कोरिया में। जबकि अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की राजधानी की, इसकी कैपिटल जो हो जाती है वो प्योंगचोंग हो जाती है, प्योंगचोंग जो हो जाती है। जबकि यहाँ पे हम बात करें 2018 के जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, जो कि शीतकालीन ओलंपिक थे, शीतकालीन जो ओलंपिक हुए थे वो दक्षिण कोरिया के प्योंगचोंग में ही हुए थे। वो दक्षिण कोरिया के प्योंगचोंग में ही आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि अगर हम देखें यहाँ पे, पूछा जाता है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह पूछा जाता है। तो इसकी सबसे लंबी नदी हो जाती है करनानी, इसकी सबसे लंबी नदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य हमारा कौन सा हो जाता है। इसका सही आंसर हमने कौन सा लगाएंगे। इसका सही आंसर हमारा क्या हो सकता है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है। कहां पे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय है। यह भारत का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, चंडीगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे किया गया है, तो यह गुजरात के लोथल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत जीआई टैग दिया जाता है।
किस अधिनियम के तहत जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग जो कि बहुत फेमस है, अधिकतर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट में इसका पूछा जाता है। तो जीआई टैग कब दिया जाता है, किसके अधिनियम के तहत दिया जाता है, इसके लिए पूछा गया है कि जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है। तो यह दिया जाता है 1999 के एक्ट से यह जीआई टैग दिया जाता है। जबकि यह देता कौन है, यह भी पूछा जा सकता है। देने वाला कौन है, यह WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे देता है। जबकि हम बात करें अगर तो यह लागू कब से किया गया, तो यह 2003 से यह लागू किया गया। 2003 से यह लागू किया गया था, भारत में लागू किया गया। जबकि हम बात करें अगर तो पूछा जा सकता है कि पहला जीआई टैग किसे दिया गया। पहला जीआई टैग किसे दिया गया, तो भारत में पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया। 2004 में दिया गया था। और किसे दिया गया था, यह दार्जिलिंग चाय को यह पहला जीआई टैग मिला था। जीआई टैग जो होता है वो 10 साल के लिए मान्य होता है। 10 साल के लिए मान्य होता है, 10 साल के लिए मान्य है। जबकि हम इसे दोबारा से रिन्यू भी करा सकते हैं। आल्सो इस रिन्यूड भी हम करा सकते हैं, इसे रिन्यू भी करा सकते हैं। तो इतना इस जीआई टैग से याद रखने की बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में संपन्न शतरंज ओलंपियाड में भारत का स्थान क्या है। हाल ही में संपन्न शतरंज ओलंपियाड में भारत का स्थान क्या है। इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। सबसे पहले ये हुआ कहाँ था, कहाँ पे ये आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था भारत में ही आयोजित किया गया था। और भारत में कहाँ पे आयोजित किया गया था, यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में यह आयोजित किया गया था। इसकी हम बात करें अगर इसका शुभंकर क्या था, इसका जो शुभंकर था वो क्या था, यही पूछा जाएगा। यह था थाम्बी, इसका शुभंकर था। तो इसमें भारत की रैंक जो थी, इसमें भारत की जो रैंक थी वो थी 3। भारत तीसरे नंबर पे इस पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्टार्ट किया है। किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है। तो यह किसने की है, यह किसने आयोजित या किसने स्टार्ट की है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या गुजरात। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होता है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हमारा छत्तीसगढ़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध त्योहार सोगक्रेन कहाँ पर मनाया जाता है। बौद्ध त्योहार सोगक्रेन कहाँ पर मनाया जाता है। जो सोगक्रेन है, ये बौद्ध त्योहार है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है, क्योंकि ये बौद्ध त्योहार है। और सोगक्रेन अधिकतर ये स्टेटमेंट से पूछा जाएगा। तो कहाँ पर मनाया जाता है, हिमाचल में, अरुणाचल में, सिक्किम में या दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हमारा, तो ये जो सोगक्रेन बौद्ध त्यौहार है, कहाँ पे मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो होगा अरुणाचल प्रदेश में। जबकि अगर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश ना हो तो हिमाचल प्रदेश में भी ये मनाया जाता है, लेकिन मेनली ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेबार किसका एक अयस्क है। सिनेबार किसका एक अयस्क है, पारा का, नाइट्रियम का, कैलियम का या फेरस का। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए नाइट्रियम जो होता है वो सोडियम, नाइट्रियम को हम सोडियम कहते हैं। जबकि हम कैलियम को कहते हैं पोटेशियम मतलब कि के। जबकि फेरस होता है Fe और पारा होता है Hg। तो इसका सिनेबार जो है हमारा, सिनेबार वो किसका अयस्क है, वो हमारा सिनेबार पारा का अयस्क है। जबकि हम सोडियम के देखें, सोडियम के बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि चिली सॉल्टपीटर हम देखेंगे, चिली सॉल्टपीटर भी इसी का होता है, चिली सॉल्टपीटर। जबकि हम देखेंगे इसमें जिप्सम वगैरह भी इसी के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान के प्रारंभिक शब्द कहाँ से लिए गए हैं। हमारे संविधान के प्रारंभिक शब्द कहाँ से लिए गए हैं। हमारे संविधान के प्रारंभिक शब्द हैं क्या, ये हमें प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। वो कहा जाता है कि हम अर्थात भारत के लोग, ये जो शब्द हैं
ये प्रारंभिक शब्द हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? हम भारत के लोग ये शब्द जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ये लिए गए हैं, जो लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं। जबकि हम बात करें अगर ब्रिटेन की, तो यहाँ से एकल नागरिकता ली गई, एकल नागरिकता यहीं से ली गई। जबकि यहाँ से संसद भवन के जो क्रियाकलाप हैं वो यहीं से लिए गए थे। जबकि हम बात करें अगर थोड़ी सी आगे, तो हम देखें नीति निर्देशक तत्व हैं जो वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए। जबकि हम बात करें अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो यह यूएसए से ही लिए गए। जबकि हम बात करें अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो यह लिए गए यूएसएसआर से यह लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश को सबसे पहले आज़ाद किसने माना था? बांग्लादेश को सबसे पहले किसने आज़ाद माना था? भारत ने, श्रीलंका ने, भूटान ने या पाकिस्तान ने? तो जबकि देखिए बांग्लादेश जो बना था वो पाकिस्तान से ही बना था। इसे हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो बांग्लादेश को सबसे पहले आज़ाद मानने वाला जो देश है वो भूटान है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत है, तो ये आंसर आप गलत हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो माना वो भूटान ने ही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की जो राजधानी है वो क्या है? मस्कट, तेलिन, काराकस या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए कोई भी पेपर हुआ उसमें एक राजधानी या मुद्रा जरूर पूछी जाती है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ओमान की राजधानी जो है वो क्या होगी? यह क्वेश्चन हमारा यूपीएससी पैट 2022 सेकंड शिफ्ट 16 अक्टूबर को यह आया था कि ओमान की राजधानी क्या है। तो ओमान की राजधानी जो है वो मस्कट है। जबकि तेलिन की बात करें हम तो यह एस्टोनिया की राजधानी हो जाती है। तेलिन जो है वो एस्टोनिया की राजधानी है। जबकि हम बात करें काराकस की तो यह वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की यह राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217 में है, 216 में है, 124 में है या 148 में है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? उसका सही आंसर जो है हमारा वो अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। जबकि हम बात करें अगर 217 में तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति है। जबकि हम बात करें 124 में तो अनुच्छेद 124 ए में सुप्रीम कोर्ट गठन की बात कही गई। जबकि 148 में जो है वो हमारा कैग 148 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का होता है, एक ईयर का होता है। जबकि हम बात करें तो सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं 30, जो कि सभी कहाँ से चुने जाते हैं? जो कि लोकसभा से चुने जाते हैं। जबकि हम बात करें अगर 22 सदस्य तो यह लोकलेखा समिति से हैं। यह लोकलेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 और 7 होते हैं। 15 चुने जाते हैं लोकसभा से, जबकि यहाँ से चुने जाते हैं राज्यसभा से 7 चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? 5, 28, 6 या 7? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? प्रारंभ में जो थे वो 6 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक जो था मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि हम 5 की बात करें तो 5 इसमें क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे जो इनसे नीचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक राजा अपनी प्रजा से कर वसूलते थे, कौन सा कर था वो? बलि, चौथ, बिदत या सभी? तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा बलि। बलि जो था ये कर था जो कि वैदिक राजा अपनी प्रजा से वसूलते थे। जबकि हम चौथ की बात करें तो यह शिवाजी वसूलते थे, जो उनकी आय का 1/4 होता था। जबकि हम बात करें बिदत में तो यह वैदिक समाज में लूटी हुई वस्तुओं की वितरण था,
उनकी लूटी हुई वस्तुओं का वितरण ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? दक्षिण की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, दोधा बेट्टा या नामचा बरवा? देखिए नामचा बरवा जो है वो हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है। हिमालय का सबसे पूर्वी भाग जो है वो नामचा बरवा ही है, सबसे पूर्वी भाग है। अगर हमसे पूछ लेता है कि हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो वो हो जाता है नंगा पर्वत, जो नंगा पर्वत हो जाता है। और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा होता है अन्नामलाई या अनाईमुड़ी इसका सही आंसर होता है, जबकि सेकंड हाईएस्ट है दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है नागालैंड में। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसकी पंचायती राज व्यवस्था देखिए दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, नागालैंड में नहीं है, और हम बात करें तो मिजोरम में नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाली मेला जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? बाली मेला जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होने वाला है? इसका सही आंसर जो है हमारा वो होने वाला है उड़ीसा में। इसका सही आंसर जो है हमारा वो बाली मेला परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? जो बाली मेला परियोजना है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? बाली मेला परियोजना जो है हमारी वो स्थापित की गई थी उड़ीसा में। और किस नदी पर स्थापित की गई थी? ये की गई थी सुलेरू नदी पे। सुलेरू ये नदी थी, इस पर स्थापित की गई थी। जबकि हमसे पूछा जा सकता है कि पोचमपाद परियोजना जो है हमारी वो कहाँ स्थापित की गई? पोचमपाद जो है परियोजना यह आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई, जबकि किस नदी पर? गोदावरी नदी पर स्थापित यह है। जबकि हम देखें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो हैं आजकल स्टैटिक जीके से आते हैं, स्टैटिक जीके में परियोजनाएं, योजनाएं सभी कुछ आता है, तो इसके लिए क्वेश्चन भी याद रखना जरूरी है। खैर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, पसंद आए, काम के लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।